नमस्कार। आज मैं आपको भारत देश की एक प्राचीन पद्धति, चिकित्सा पद्धति जिसे कहते हैं एक्यूप्रेशर, उसके बारे में बतलाऊंगा। तो एक्यूप्रेशर भारत की प्राचीन पद्धति रही है और यह सुलभ सरल पद्धति के अंतर्गत आती है। इसे हम वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर भी लेते हैं। तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। या आप अपने घर में आप इसे किसी भी समय, सुबह शाम या जब भी आपको समय मिले, इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब है कि आप, एक्यू मतलब बिंदु, तो जो भी बिंदु जैसे पॉइंट्स आपके हाथ और पैर में हैं, उनको प्रेशर देके ये चिकित्सा की जाती है। तो एक्यूप्रेशर मतलब आपके कुछ पॉइंट्स हाथ में हैं और ये जिस प्रकार जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। लेकिन जो शरीर के अंग है वो किस पॉइंट पर और हथेली में आपके किस स्थान पर है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ आपको इसकी एक्यूप्रेशर की विधि बताएंगे और इसका समय और कितनी देर आपको प्रेशर किया जाए ये आपको अवगत कराएंगे। तो इसमें आपने, जैसे आपका जो अंगूठा है, इसके नाखून आपके कटे हों, तो ये आपका ऊपर के जो पॉइंट हैं, इन्हें हम साइनस कहते हैं, साइनस पॉइंट होते हैं। तो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको अवगत कराऊंगा। तो ये आपके साइनस के पॉइंट है। तो एक फिलहाल हम अब साइनस के पॉइंट पे ले लेते हैं कि यदि आपने इस पॉइंट को इस तरह से 15 सेकंड इस प्रकार से प्रेस करना है, तो जहाँ भी आपके साइनस के पॉइंट, जैसे नाक के आसपास, आंखों के, तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो आपकी वो दूर होगी। इसी प्रकार यहाँ पर एक हार्ट, हृदय का पॉइंट है, उसको यदि आप दबाएंगे तो हृदय संबंधित जो रोग है वो आपका दूर होगा और हृदय का स्वास्थ्य वर्धन भी होगा। तो ये मैं आपको, ये सभी पॉइंट जो हाथ और पैरों में हैं, ये मैं आपको अब कुछ अपनी स्लाइड के द्वारा दिखलाता हूँ। तो आप साइड की तरफ चलेंगे तो ये आपके हाथ में, लेफ्ट हाथ जो आपका है और राइट हाथ, उसके पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फिंगर के नीचे आपकी आईज का पॉइंट है और ये थर्ड के नीचे आपकी ईयर का, और स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ साइनस के पॉइंट हैं। थंब के स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्रेन का, उसी के बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट है। और साथ में ये आपके सपोर्ट में जो चल रही है, ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का पॉइंट है। और इसी के नीचे अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, जैसा कि हमारा शरीर, बॉडी बतलाती है, तो स्टार्टिंग में नीचे की तरफ से मूत्राशय, जो हमारा ब्लैडर है, उससे ऊपर आते हैं, और फिर हृदय, और फिर उसके अगल बगल किडनी, और फिर किडनी हमारी आ गई, हृदय आ गया, ये हमारा आमाशय आ गया, उसके ऊपर फेफड़ा, और फिर आपकी आँख और कान। तो ये पॉइंट इन हथेली में इन जगहों पे हैं, इन्हें आपने प्रेस करना है। तो ये जितने भी अंग हैं, इन पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर जो आपका राइट हैंड है, इसमें लीवर का पॉइंट इस प्रकार दिखाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन पॉइंट पर कौन सा अंग जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये लीवर का पॉइंट है, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो लीवर से संबंधित, कान से संबंधित यहाँ पे दिखाया गया है, किडनी से संबंधित यहाँ। उसी तरह से पिट्यूटरी ग्रंथि, स्टार्टिंग में थंब के ब्रेन, साइड में रीढ़ की हड्डी। तो कमर से संबंधित दर्द यदि हैं तो स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर आप प्रेस करें। ब्रेन से संबंधित के लिए आप थंब के ऊपरी हिस्से पर, अपर पार्ट पे करें, उसके नीचे पिट्यूटरी से संबंधित पर। और आई से संबंधित यदि आंखों की कमजोरी या रोग है, लीवर से संबंधित, इंसुलिन से संबंधित, किडनी के लिए आपकी जो किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप इजीली, आपको चार्ट नेट में, इंटरनेट के थ्रू या किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा। तो उसके द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बाद कुछ पॉइंट मैं आपको लेग के भी बताता हूँ। तो पैरों के पॉइंट भी हैं, उन्हें देखेंगे। अब ये आपके लेग से संबंधित पॉइंट, तो ये राइट लेग और लेफ़्ट लेग, इसका जो नीचे का जो पैर का तलवा है, उसमें इसी प्रकार से साइड में हमारा लीवर, और फिर हमारी यहाँ पर आ गई किडनी, उसके ऊपर की तरफ स्टमक, और स्टमक और किडनी के बीच में आप पैनक्रियाज, इंसुलिन की कमी यदि है तो यहाँ पर आप पॉइंट दबाएं। अपने पैरों के पॉइंट आप इजीली अपने अंगूठों से इजीली दबा सकते हैं। और साइड में इधर की तरफ आ गया लंग्स। उसी प्रकार इसमें भी आपके लेग में भी होता है। आपकी जो फिंगर है लेग की, उन ऊपर टॉप में साइनस, और थंब के टॉप में ब्रेन, फिर उसके नीचे गर्दन, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और साइड से होते हुए स्पाइन। ये
ये पूरा पार्ट स्पाइन का, कमर दर्द, सर्वाइकल यदि प्रॉब्लम है तो इसको आप दबाएं। और ये गर्दन में यदि कोई प्रॉब्लम है, नेक प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर पॉइंट को दबाएं, प्रेस करें 15 से 20 सेकेंड, छोड़ दें, फिर दोबारा प्रेस करें 15 से 20 सेकेंड, फिर छोड़ दें। इस प्रकार से आप इन पॉइंटों को दबाएं। यहाँ ये आंतों से संबंधित है, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रकार से आपके लेफ्ट लेग में भी दर्शाए गए हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपको ये आइज़ हो गई, ये साइनस के हैं पॉइंट। तो ये आपको आपके डायग्राम के द्वारा आप सीख सकते हैं ईजिली अपने घर पर, या डायग्राम सामने रखकर आप धीरे धीरे इन पॉइंटों को जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार जिनमें प्रॉब्लम है उनको आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसके आगे अब आपको थोड़ा सा अपने हैंड्स पे बताऊंगा। ओके, तो जैसे आपने डायग्राम में देखे थे उसी प्रकार से ये मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ बिंदु बनाया है, ये आपका हृदय का पॉइंट हो गया। इस पर आपने यदि प्रेस करना है, हृदय संबंधित कोई बीमारी है तो इस आपके थंब के द्वारा आप इस तरह प्रकार से 15 सेकंड क्लॉकवाइज, 15-20 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज आप दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ईजिली आपकी जो भी अलग रक्त या में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, वो ब्लड सर्कुलेशन आपका स्मूथली होगा और हार्ट से संबंधित रोग आपके दूर होंगे। इसी प्रकार आइज़ से संबंधित, आइज़ का यहाँ पर है पॉइंट, तो इसको दबाएंगे तो आंखों से संबंधित। और इसमें इजी है, यदि आपका जो भी अंग है, जैसे आंख का है, यदि आप यहाँ पर दबाते हैं और दर्द होता है, पेन होता है, तो इसका मतलब आपकी आंख में प्रॉब्लम है। जिस पॉइंट में दर्द नहीं है उससे संबंधित ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं है। यदि है तो प्रॉब्लम है। इसी प्रकार पैर का जो है, इस पैर वाले को आपने इस प्रकार से रख के अपने हाथों के द्वारा आप इजीली ऐसे पैर रख के प्रेस करके 15-20 सेकंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। स्पाइन के लिए जो आपकी स्पाइन है यहाँ पर है, इस प्रकार से आप प्रेस करें, इस प्रकार से भी करें और लंबा भी करें, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त करेगा। और जैसे आजकल के वातावरण में कोविड-19 के टाइम पर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आपकी दोनों आयुर्वेद के बीच में जहाँ पे मेरे तिलक है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, इसको आप क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएं, धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज, तो मानसिक शांति, डिप्रेशन, ये सब आपका इस पॉइंट को दबाने से दूर होगा। अनिद्रा की शिकायत है, आंखों की प्रॉब्लम है, ये सब आपके दूर होंगे। और दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, इधर भी यदि आप दबाते हैं तो डिप्रेशन, अशांति, अनिद्रा, ये सब दूर होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेंटल हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, हेल्दी होगी। तो ये पॉइंट आपके हैं। और सबसे ईजिली है कि आप हरी घास में चलें और हल्की हल्की बजरी में चलें, तो आपके जितने भी पॉइंट लेग के हैं वो स्वतः ही सारे ही पॉइंट दब जाएंगे एक साथ, और सभी की जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी चिकित्सा इसमें एक साथ हो जाएगी। हाथों के पॉइंट यदि आपको अनभिज्ञ हैं, एक मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है भगवान हनुमान जी का। जब हनुमान जी को संजीवनी की पहचान नहीं हो पाई तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। यदि आपको अपने पॉइंट्स की पहचान नहीं है कि कहाँ मेरा हार्ट का है, कहाँ मेरा आँख का है, और मुझे हृदय के प्रॉब्लम है लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे तालियां इस प्रकार से ताली बजा सकते हैं। भजन कीर्तन, इसलिए हमारे देश में भजन कीर्तन का प्रचलन था कि आप ताली बजा लें तो सारे पॉइंट आपके इसमें दब जाएंगे। इसकी कुछ बॉल आती है, एक उसमें हल्की हल्की नोक होती है, उन्हें हाथ में लेकर इस प्रकार से प्रेस करेंगे तो सारे पॉइंट आपके ईजिली ही दब जाएंगे। और भजन कीर्तन सबसे बेस्ट है, उसको आप करें सुबह शाम तो आपके सारे पॉइंट दब जाएंगे। तो मैं इस एक्यूप्रेशर की जो विधि और लाभ थे उसके बारे में मैंने आपसे जो चर्चा करी, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये एक आराम से समझने वाली क्रिया है, विधि है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, क्रोनिक जो डिजीज़ है वो भी आपकी दूर होंगी, उनसे भी आप निजात पाएंगे। मैं आपके स्वस्थ शरीर और मन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।